अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉवरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ब्रॉन्स्टेड और लॉवरी जो था, इन दोनों ने एसिड और बेस के लिए अलग अलग से एक कॉन्सेप्ट उन्होंने डिवेलप किए। उन दोनों ने कहा, एसिड के लिए उन्होंने अलग से डेफिनेशन रख दी और बेस के लिए उसने अलग डेफिनेशन रख दी। सिर्फ एक छोटा सा उन दोनों के बीच में उसने डिफरेंस रखा। यानी ब्रॉन्स्टेड और लॉवरी के मुताबिक इन दोनों ने कहा कि एसिड वो कोई स्पीशी, वो कोई सब्सटेंस, वो कोई भी केमिकल स्पीशी हो सकती है जिसमें एबिलिटी होती है, जिसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो प्रोटॉन डोनेट करे, यानी प्रोटॉन किसी को दे दे। इसी तरह बेस के लिए उन्होंने एक डेफिनेशन दी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बयान किया। उन्होंने कहा कि जो बेस है वो कोई भी स्पीशी, कोई भी यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस हो सकती है कि जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो, तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम बेस कहते हैं। यानी एसिड जो होते हैं उन्होंने उसको प्रोटॉन डोनर कहा, और जो बेसिस होते हैं उन्होंने इसको कहा कि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी जो होती है इस तरह के केमिकल स्पीशीज में पाई जाती हैं। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, एग्जाम्पल्स जो होते हैं इसके हमारे पास केटायनिक एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। केटायनिक से मुराद ये कि यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो एसिड, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। एनायनिक स्पीशी नेगेटिव चार्ज स्पीशी, या फिर जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। सो अगर हम इसके केटायनिक स्पीशी एसिड के हवाले से देखते हैं, यानी एसिड की जो एग्जांपल्स होती हैं उसमें जो हम बहुत ज़्यादा वेल नोन है हमारे पास H3O पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास NH4 पॉजिटिव। ठीक है, सो ये जो है इसकी केटायनिक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एनायनिक एग्जांपल अगर हम एसिड्स के लिए देखते हैं तो वो क्या है, HSO4 नेगेटिव, एक ये चीज आ जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, HCO3 नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह एक बाकी भी इसके एग्जांपल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक है, या फिर अगर हम मॉलिक्यूलर स्पीशीज की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलर स्पीशीज बहुत वेल नोन HCl, H2SO4 और बाकी भी बहुत सारी जो है इसकी एग्जांपल आप लोग को मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम बेसिस की देख लेते हैं केटायनिक एग्जांपल्स, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस पाई जाती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस इसकी कौन कौन सी हैं, Cu है, ठीक है, कॉपर है, साथ साथ में यहाँ पे इसका वाटर है। ठीक है, यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहाँ पे एक OH आ जाता है। ठीक है, जिसको हम वैसे तो नेगेटिव कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्होंने कॉपर की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर इसके बेसिस के एनायनिक स्पीशीज देखते हैं तो उसकी हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं, OH नेगेटिव है, यानी वो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये OH जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह बाकी एग्जांपल जो है Cl नेगेटिव हो सकता है, HSO4 नेगेटिव ये भी हो सकता है। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है HS भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे HSO4 एसिड्स के लिए भी लिखा और HSO4 बेसिस के लिए भी लिखा, तो ये इसलिए क्योंकि ये जो H2SO4 होता है ये एक प्रोटॉन दे देता है और ये देखो HSO4 एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह जब ये अब ये इसने एक प्रोटॉन इसने दे दिया, ठीक है, अब ये प्रोटॉन वापस से एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको बेस कहा। और ये प्रोटॉन दे भी सकता है, जो इसके पास एक दूसरा प्रोटॉन है ये भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एंड प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी की वजह से हमने इसको एसिड और बेसिस में यहाँ पे क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब अगर हम इस बेसिस की मॉलिक्यूलर एग्जांपल्स देखते हैं तो वो क्या है, वाटर है। अब जानते हैं वाटर एम्फोटेरिक नेचर का है। अगर इसको हम किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे एज ए बेस बिहेव करना शुरू कर देता है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जो है इसकी क्या है, अमोनिया है। अब जानते हैं अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी कोई ऐसी स्पीशी आती है फौरन उसके साथ अपना लोन पेयर शेयर कर लेता है, और इसके भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमारे पास पॉसिबल हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन की तरफ आते हैं, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ स्पीशीज जो वेल नोन है यहाँ इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम HCl लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं।
अब ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, ठीक है, वाटर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, वाटर क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और ये Cl जो है ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। सो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पहले ही पढ़ लिया कि जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है यानी प्रोटॉन को कबूल करता है वो क्या होगा, बेस कहलाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं HCl में CH ने क्या किया, अपना प्रोटॉन H2O को दे दिया और ये क्या बन गया H3O बन गया, ठीक है, यानी वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया और जो यहाँ पे HCl आप लोग देख रहे हो इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, ठीक है। सो ये जिसने दे दिया ये एसिड हो गया, जिसने ले लिया वो बेस हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं, यही HCl लेते हैं, इसको हम किसी दूसरे बेस के साथ देखते हैं, ठीक है। दूसरा बेस इसका हमारे पास क्या है NH3 है, जो कि यहाँ पे हमारे पास इसके बेसिस मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको बेस हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन HCl जो है अपना प्रोटॉन अमोनिया को दे देता है और ये क्या बना लेता है NH4 पॉजिटिव बना लेता है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन जाता है Cl नेगेटिव बन जाता है। तीसरी एग्जांपल जो है वो क्या है, अब ये अमोनिया जो है इसको हम क्या करते हैं वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। अब जानते हैं वाटर जो है वो क्या है एम्फोटेरिक नेचर का है। सो यहाँ पे इसके सामने बेस आ चुका है, अब यहाँ पे एज एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, अमोनिया जो है इसको अपना प्रोटॉन दे देगा एक, ये क्या बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, साथ ही साथ यहाँ पे ये OH नेगेटिव बन जाएगा। अब इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास H2SO4 प्लस, यहाँ पे वाटर के साथ जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आगे जाके क्या बना लेता है, ये आगे जाके H3O बना लेता है और साथ ही साथ यहाँ पे HSO4 नेगेटिव बना लेता है। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जितनी भी तकरीबन एग्जांपल हमने देखी है वो यहाँ पे एसिड बेसिस के जो एक मेन कॉन्सेप्ट होते हैं सबको स्पेसिफाई कर रहे हैं, एसिड कौन से हैं इसमें और बेसिस कौन से हैं, यहाँ तकरीबन आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यानी लॉरेन ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था, एसिड प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीशी होगी, प्रोटॉन देगी दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस को, और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टिंग स्पीशी होगी, यानी ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन जो होगा ये एक्सेप्ट करेंगे, ये इसको दूसरे स्पीशीज से कबूल करेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। सो ये था लॉरेन ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट।